यद जागृतो, जो जागृत अवस्था में भी मन क्या है, जागृत अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है। दूरम उदेति तदु सुप्तस्य, और वह स्वप्न अवस्था में भी हमारा मन बहुत दूर दूर तक इधर उधर चला जाता है। तो यह हमारा मन क्या हुआ, दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, बहुत दूर दूर तक मन जो है विचरण करके आ जाता है। शरीर एक जगह पड़ा है किंतु मन बहुत दूर दूर तक घूम करके आ जाता है। तो हमारा मन कैसा हो, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला, अपने तथा दूसरों के हित कामना करने वाला, कल्याण कामना करने वाला बने। कहते हैं कि मन अति चंचल है, क्षण भर में अलग अलग उत्पन्न विचार मन में उठते रहते हैं। पल में तोला पल में नासा, ऐसा मन का स्वभाव है। कभी मन एक जगह बैठ करके कभी रात दरबार में पहुंच जाता है, तो कभी किसी गरीब की झोपड़ी में भी चक्कर काट करके आ जाता है। इस प्रकार मन का स्वभाव होता है। कभी मन बहुत शुभ कर्म करने के लिए सोचता है, तो कभी मन से वह बहुत ही अशुभ कर्म भी कर बैठता है। तो मन बहुत चंचल है, तो मन की चंचलता को हमें दूर करनी चाहिए। 10 प्रकार की चंचलताएं पाए जाते हैं। कहा गया कि मनो मधु करो मेघो, मानिनी मदनो मरुत, मां मदो मत कटो मत्स्यो, मकारा दस चंचला। 10 मकार चंचलता है। क्या क्या है? सबसे पहले मन को कहा गया, मन अति चंचल है। मधु करो, मधु करो माने भौरा। भौरा जो होता है वह भी चंचल होता है। एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल में, भौरा का उदाहरण देते हैं, जो इधर उधर भटकने वाले होते हैं। तीसरा है मेघो, मेघ माने बादल को भी चंचल कहा गया है। मानिनी वेश्या, वृत्ति करने वाले को भी चंचल कहा गया है। मदन कामदेव व्यभिचारी पुरुष को भी चंचल कहा गया है। मां, मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी भी अति चंचल होता है। जिस व्यक्ति के पास धन होता है वह उस धन से या तो बहुत अच्छे काम को करता है या तो बहुत बुरे काम को भी करने लग जाता है। मद, मद स्वभाव
शिव संकल्प वाला बने। हमें यदि कोई मन से संकल्प करते हैं, सच्चा संकल्प करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसे पूर्ण करने के लिए जो है प्रयत्नशील होते हैं।